हाय दोस्तों, बक्सर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गंगा नदी के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं। तो गंगा नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जिसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और जो गंगा जलीय जो जीव है वो डॉल्फिन है, इसको भी राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित कर दिया गया है। और है कि गंगा नदी का पानी क्यों नहीं सड़ता। तो गंगा नदी का पानी इसलिए नहीं सड़ता क्योंकि बैक्टीरियोफेज नामक जो वायरस है वो पानी के अंदर रहे तमाम जीवाणुओं को वो मार देता है, जिसके कारण गंगा का पानी नहीं सड़ता। और यह जो नदी है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो आप लोगों को इन सारे राज्यों के तो बारे में जानकारी होगा, पर झारखंड के बारे में जानकारी नहीं होगा कि यह नदी जो है वह झारखंड से भी होकर गुजरती है। तो दोस्तों, ये झारखंड से होकर ही गुजरती है, इसीलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बताइए गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन में बहुत सारा सब दिया रहता है, तो उसमें विद्यार्थी को वो सब जानते हैं कि हम 4 तो जानते हैं, पर ये 5वां जो है ये हम नहीं जानते हैं कि झारखंड भी जो गंगा नदी के किनारे से यहाँ से झारखंड से भी वो जाती है नदी। तो दोस्तों, यह है कि झारखंड जो है इसके ऊपरी हिस्से से गंगा नदी बहती है। तो यह हो गया। और कितने देशों से होकर यह गुजरती है, तो यह जो नदी है 2 देशों से होकर गुजरती है। पहला है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। ये तो हमारी रही बेसिक जानकारी। और बेसिक जानकारी के साथ ही अब देखेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थान। इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है क्योंकि पुरानी कथा में कुछ और ही है, और ऐसे यदि हम लोग मैप पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कहानी और ही है। तो आइए हम लोग अपना क्लियर कर लेते हैं कि गंगा नदी क्या है, इनका उद्गम स्थान क्या है। तो देखिए, गंगा नदी जो है 2 नदियों के संगम से बनी हुई है। उन 2 नदियों में है एक अलकनंदा और एक भागीरथी। तो पहले अलकनंदा नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर भागीरथी की नदी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद गंगा नदी के बारे में, क्योंकि दोनों के युग से ही गंगा नदी का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं अलकनंदा नदी के बारे में। तो जो अलकनंदा नदी है यह संतोपद हिमानी से निकली हुई है। यह भी जो नदी है 2 नदियों के मेल से बनी है। एक है विष्णु गंगा और एक है धौली गंगा। और जब ये 2 नदियां आपस में जब मिल गई और मिलने के साथ दोनों की गहराई समान हो गई, तब इसका नया नाम अलकनंदा रख दिया गया। यदि गहराई समान नहीं होती, एक की गहराई अधिक और एक की गहराई कम, तो अधिक वाले के नाम पर इसका नामकरण हो जाता है भौगोलिक दृष्टि से। और जहाँ पे ये 2 नदियां मिली उसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाने लगा। वो हो गया विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद आगे जब चलते हैं तो अब यहाँ पे अलकनंदा नदी हो गई। और अलकनंदा नदी के जो सहायक नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं जो अलकनंदा नदी में आके मिलती हैं। तो उसमें है एक नंदाकिनी नदी। तो जहां नंदाकिनी नदी मिली वह जगह बन गया, जो मिल गया वह नंद प्रयाग। और उसके बाद जहां पिंडार नदी बनी वह जगह पे कर्ण प्रयाग हो गया। देखिए, यहाँ पे प्रयाग का शाब्दिक अर्थ यह होता है 2 नदियों का मिलन स्थल। प्रयाग का शाब्दिक अर्थ यही होता है 2 नदियों का, जैसे हो गया ना 2 नदियों का मिलन स्थल, जहाँ पे यह मिल जाती है। 2 नदियों का मिलन स्थल को ही प्रयाग कहते हैं। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे नंदाकिनी नदी जहाँ मिली वहाँ नंद प्रयाग हो गया, और जहाँ पे पिंडार नदी मिली
अलकनंदा नदी में, वहाँ कर्णप्रयाग हो गया। और इधर से देखिए केदारनाथ से जो एक नदी निकलती है जो मंदाकिनी नदी, देखिए यहाँ पे मंदाकिनी अलग है और यहाँ पे मंदाकिनी अलग है। तो यह जो केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकलती है और आके अलकनंदा नदी में मिल जाती है, तब यहाँ पे रुद्रप्रयाग के नाम से यह जगह को जाना लगा। क्योंकि ये सब कम कम गहराई वाली नदियां हैं, इसीलिए अलकनंदा नदी का ही नाम चलता जा रहा है। तब आगे देखिए क्या होता है। गंगोत्री हिमानी से, यह देखिए गंगोत्री हिमानी से उत्तरकाशी में पड़ता है। यहाँ से जो है भागीरथी निकलती है और जब भागीरथी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते यह यहाँ पे अलकनंदा नदी में आके मिल जाती है। तो यहाँ पे दोनों नदियों की जो गहराई है वह समान है, इसीलिए इसके बाद इसका नाम गंगा रख दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गंगा नदी को या गंगा अलकनंदा और भागीरथी के संगम जो स्थान है वह कहाँ पे है। तो ऐसे तो मालूम होगा कि यह उत्तराखंड में ही है, देवप्रयाग में। तो गंगा और अलकनंदा और भागीरथी कहाँ आके मिलती है, तो देवप्रयाग में। इसके बाद से भागीरथी और अलकनंदा नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाने लगता है। मैप में समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भागीरथी नदी यहाँ पे आती है और अलकनंदा नदी यहाँ पर आती है और दोनों का जो मेल संगम होता है और इस संगम के बाद दोनों की गहराई समान है और गहराई समान होने के कारण इसका नामकरण चेंज हो गया और इसका नाम गंगा पड़ गया। तब यह हरिद्वार में पहली बार गंगा नदी, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के बाद गंगा नदी जो है वो आती है मैदानी भागों में। तो मैदानी भाग में जब आती है तो पहली बार यह हरिद्वार में प्रवेश करती है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अभी तक आपने यह बात समझ लिया। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए, ये जो भागीरथी नदी है ना, इस भागीरथी में ये जो भिलंगना जो नदी है यह आकर मिल जाती है, तो इसकी सहायक नदी भी है। और ये तमाम जो प्रयाग हैं वो 5 प्रयाग हैं जो तीर्थ स्थल के रूप में मशहूर है और परीक्षा के पैटर्न ऑफ व्यू से भी और धार्मिक स्थल से भी। तो देखिए ये 5 जो है हम लोगों को 5 याद रखना है, क्योंकि यह सहायक नदी भी है, अलकनंदा की जो सहायक नदी है, सहायक नदी के तौर पे भी इसको याद रखना है। तो देखिए इसमें फिर एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक है विष्णु प्रयाग, उसके बाद है नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग और उसके बाद है देव प्रयाग। तो ये तीनों 5 जो है वो 5 आप लोगों को याद रखना है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।